हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए भूगोल के दूसरे चैप्टर का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर कर लिया था, तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्न। जितने भी सारे इससे यानी जो MCQ हैं हम लोग उस सारे को कवर करेंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले हम लोग चैप्टर का नाम देख लेते हैं। क्या है? विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। हम लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया था जितना भी था। आज हम लोग यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न को कवर करेंगे, यानी कि MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, तो आप लोग कमेंट में आंसर जल्दी बताइएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो चलिए देखिए स्क्रीन पे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना है जो जनसंख्या वितरण है उसको प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। यहाँ पे स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी स्थलाकृति, ये क्या है? महत्वपूर्ण, यानी इसको जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। तो देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन को। ओमान, लाइबेरिया, लाटविया या डेनमार्क। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाटविया आंसर। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए, तो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 का, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। चलिए, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। चलिए आंसर दीजिए। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मैं बता दूँ आपको, यानी चीन, इंडिया के बाद जो थर्ड नंबर पे है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तीसरे पोजीशन में है यानी जनसंख्या के हिसाब से। पहला कौन हो गया? चीन हो गया, दूसरा भारत हो गया, तीसरा हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए, तो आपको याद रखने हैं। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को, यानी 5वां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। चलिए, जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। तो यहाँ पे आपको बताने हैं जो जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत है वो किसने दिया था। मार्शल ने, अमर्त्य सेन ने, नोएस्टीन ने या इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नोएस्टीन ने दिया था। और मैं आपको बता दूं और एक साइंटिस्ट था यानी थॉमसन, उसने भी दिया था। दोनों मिलकर के दिया था ये सिद्धांत। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए, तो आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। चलिए, कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो आंसर दीजिए प्रवास, आवास, जन्म, मृत्यु। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आवास, ये क्या है? जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। चलिए, अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए, निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी। यानी आपको बताने हैं कौन सी ईस्वी में नगरीय जनसंख्या और यानी विकसित और विकासशील देशों की बराबर थी। कौन सी ईस्वी में? 1950, 70, 2000, 2007 में। तो यहाँ पे मैं आपका आंसर बता दूँ, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 1970 में। और विकासशील देशों की ये जो नगरीय जनसंख्या थी वो लगभग बराबर थी। चलिए, तो आपको बताने हैं भारत है विकासशील देश है। आप कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा अगर आपको पता हो तो। चलिए, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, देखिए स्क्रीन पे। निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। आपको बताने हैं कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, तब आंसर दीजिएगा। ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी एशिया या आटाकामा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी दक्षिण पूर्वी एशिया, ये क्या है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यानी ये क्या है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। चलिए, अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए, आप लोग कमेंट में आंसर देते चलिएगा। चलिए, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, यानी प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए? प्रवास के लिए उत्तरदायी है, भू निम्नीकरण या वायु प्रदूषण या गंदी बस्तियों के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रवास के लिए क्या कारक है? यानी प्रवास के लिए प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक दोनों ही उत्तरदायी है। चलिए, अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को।
क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिए स्क्रीन पे और आंसर दीजिए फटाफट। निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। यहाँ पे आपको बताने हैं जो जन का स्थानांतरण होता है यानी प्रवास होता है वो उसका एक अपकर्ष कारक नहीं है। कौन सा? रहन सहन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई थी यानी 6 अरब हो गई थी। आपको बताने हैं कौन से ईस्वी में जो देश की हमारे देश की यानी पूरे विश्व की जनसंख्या यानी आदमियों की 6 अरब हो गई थी यानी 6 अरब हो गई थी। 1750, 1975, 1830, 1999। चलिए तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1999 में यानी विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी, 6 अरब हो गई थी। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए सारे बच्चे दीजिएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले पलटती जा रही है। यानी आपको बताने यहाँ पे कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या यानी बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं या शांति एवं स्थायित्व या अनुकूल वातावरण या जलवायु। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा आपका ए, यानी रहन सहन की निम्न दशाएं ये क्या है, जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो आंसर दिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 का। सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है। ये आपको बताने हैं सऊदी अरब का है उसकी किस दिशा में जो घनी आबादी है वो प्राचीन काल से ही, पुराने ज़माने से ही है। तो आपका ऑप्शन है पूर्वी, बी पश्चिमी, सी उत्तरी और डी में आपका दक्षिणी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी पश्चिमी दिशा है उसमें प्राचीन काल से ही घनी आबादी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे हम लोग। चलिए तो आप लोग आंसर देते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि अधिक है। तो यहाँ पे आपको बताने कौन सा महाद्वीप है जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। आपका ऑप्शन नंबर है अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अफ्रीका। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देना है आपको, अगर आपको जनसंख्या वृद्धि दर पूछ दे या जनसंख्या वृद्धि पूछ दे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ आपको जनसंख्या यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला पूछ दे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी एशिया। चलिए अब देखेंगे इस क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करेंगे आगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। चलिए आप लोग भी आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। यहाँ पे आपको बताने हैं कौन सा प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। जल का अभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं या डी में महामारियाँ। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 13 का हो जाएगा आपका सी। ये क्या है, प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। क्या? चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, आप लोग आंसर दीजिए, सारे बच्चे आंसर दीजिएगा। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, निम्नलिखित में कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। यानी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसमें से एक तथ्य यानी सही नहीं है यानी रॉन्ग है, तो आपको चुनना है वो कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे हैं। या जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो यहाँ पे कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो तथ्य सही नहीं है यानी ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। तो आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। यानी आपको बताने हैं जो पूरे दुनिया में है जनसंख्या जो केंद्रित कहाँ है सबसे ज़्यादा, यानी लोग कहाँ पे ज़्यादा बसे हुए हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो आंसर दीजिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी मैदानी क्षेत्रों में, यानी जहाँ पे प्लेन एरिया होगा लोग वहाँ पर ज़्यादा बसेंगे। तो ज़्यादा लोग कहाँ पर केंद्रित हैं, मैदानी इलाकों में। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में,
विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है, तो आपको बताने हैं जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या अफ्रीका। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एशिया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर आपको सर्वाधिक यानी जनसंख्या वाला पूछे तो एशिया हो जाएगा, अगर आपको सर्वाधिक वृद्धि दर वाला पूछे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा यानी अफ्रीका। चलिए तो आपको ध्यान में रखने, कन्फ्यूजन नहीं होना इस क्वेश्चन में। चलिए अब क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है। चलिए तो आपको बताने हैं जो अमेजन नदी बेसिन है वहाँ पे किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है, सघन जनसंख्या या साधारण जनसंख्या या विरल जनसंख्या या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी विरल जनसंख्या पाया जाता है, यानी काफ़ी यानी घना नहीं होता है, वहाँ पे लोग दूर दूर बसे हुए हैं, काफ़ी विरल होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्या है स्क्रीन पे देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है। यानी आपको बताने हैं कौन सा क्षेत्र है जो कम घनत्व वाला नहीं है, यानी कि काफ़ी सघन है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया या विषुवतीय प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेश। तो 18 का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया है, ये कम घनत्व वाला नहीं है, ये काफ़ी घनत्व वाला एरिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है, यानी कम जनसंख्या वाला महादेश कौन है आपका, दक्षिणी अमेरिका, ओशनिया, अफ्रीका या डी में आपका एशिया। तो यहाँ पे जो आपका यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ओशनिया क्या है, ये निम्न जनसंख्या वाला महादेश है। मैं आपको बता दूं ओशनिया किसको बोलते हैं, ओशनिया ऑस्ट्रेलिया एवं नज़दीकी द्वीप समूह को मिलाकर क्या बोला जाता है, उसको ओशनिया बोला जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखनी है ओशनिया किसे कहते हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया एवं नज़दीकी द्वीप समूह के यानी मिलने से क्या बनता है, ओशनिया बनता है। अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम लोग इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे को कवर करेंगे और आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप नए इस चैनल में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई, यानी 21वीं की जो सदी आरंभ हुई थी यानी पूरी दुनिया की विश्व की 500 करोड़, 530 करोड़ या 600 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 600 करोड़, 600 करोड़ यानी 6 अरब। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए आंसर दीजिएगा सारे बच्चे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। चलिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, यानी ये आपको हर हाल में याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि एक थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखिए और पढ़िए इसको। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीका में क्या है जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। वहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं यानी जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं वहाँ पे ज़्यादा पैदा होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अफ्रीका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। तो आंसर दीजिए क्या है इसका आंसर, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, एशिया या अफ्रीका। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एशिया। क्या है ये, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में, देखिए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यानी कौन सा आइलैंड है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो या सेलेबीस। चलिए आंसर दीजिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जावा में क्या होता है जो आइलैंड है इसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जो कि कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। तो आपको याद रखने हैं जावा कहाँ है, इंडोनेशिया में है। अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व की यानी विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। आपको बताने हैं जनसंख्या के आकार के हिसाब से जो विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी यानी महाद्वीप कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन में आपका एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप,
और डी में आपका अफ्रीका। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी अफ्रीका। यानी जो सबसे बड़ा कौन है महाद्वीप, आपको पता ही है एशिया है, एशिया के बाद आता है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आता है आपका यूरोप। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड में हो गया और ये थर्ड में हो गया आपका यूरोप। चलिए तो आपको ध्यान में रखनी है। अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन 25 में, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, ये बार बार आ रहा है तो आपको ध्यान में रखना है। वृद्धि दर पूछ दिया है आपको, तो यहाँ पे सर्वाधिक कहाँ पे है, अफ्रीका में, एशिया में, अमेरिका में या दक्षिणी अमेरिका में। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 25 का ए हो जाएगा, यानी अफ्रीका में क्या है, वृद्धि दर सर्वाधिक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन में उसमें से कौन सा देश सघन जनसंख्या वाला है। देखिए, दक्षिणी पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश या मरुस्थलीय क्षेत्र। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है वो सबसे अधिक घनत्व वाला एरिया है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, जो कि हमारा आखिरी लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो चैप्टर 2 का यानी जितने भी MCQ हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विरल का मैं बता दूं, यानी जो सघन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, विरल होता है। सघन मतलब होता है घना और विरल का मतलब होता है दूर दूर। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, अटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी एशिया या ध्रुवीय प्रदेश। तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर यानी 27 का डी हो जाएगा, यानी ध्रुवीय प्रदेश क्या होता है, यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी विरल होता है, यानी लोग दूर दूर बसे हुए हैं। चलिए तो हम लोगों ने यानी क्वेश्चन नंबर 20 के साथ हम लोगों ने इस चैप्टर का द एंड कर दिया, यानी जितने भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, हम लोगों ने कर लिया। अगर आपने वो सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन यानी जो वीडियो है नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में डाल दिया है, वहाँ पे आप ज्योग्राफी यानी 12th क्लास ज्योग्राफी वहाँ से देख सकते हैं और आप सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोगों का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं, कमेंट में भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया है, आप वहाँ से भी जुड़ के कमेंट को यानी जो आपका डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। चलिए टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।